लड़की जंगल में रास्ता भटक गई और गलती से एक जाल में फंस गई। अगले ही पल दो कतारों में विशाल लोहे की कीलें अचानक प्रकट हो गई। शोर सुनकर गांव वाले सोचने लगे कि उन्होंने दुष्ट ड्रैगन को पकड़ लिया है, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो पाया कि वह तो सिर्फ एक लड़की थी। जब लड़की को पता चला कि गांव वाले दुष्ट ड्रैगन का शिकार कर रहे हैं तो जिज्ञासावश वह उनके साथ गांव लौट आई। हालांकि गांव पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब गांव वाले हर जगह तलाश कर रहे थे तभी लड़की ने अचानक कुछ असामान्य देखा। वह तुरंत सीढ़ियां उतरकर नीचे गई और एक सफेद ड्रैगन को खोज लिया। आसपास के गांव वालों को सतर्क करने से डरते हुए वह सावधानी से सफेद ड्रैगन के पास गई और देखा कि वह घावों से भरा हुआ था। दयालु लड़की ने अपनी दवा निकाली और उसकी मदद करके उसे ठीक किया। तभी गांव वालों ने सफेद ड्रैगन को देख लिया। लड़की ने समझाने की कोशिश की कि सफेद ड्रैगन का कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। जब वह उन्हें समझा नहीं पाए तो उसने तुरंत एक अवरोध बैरियर बना दिया ताकि सफेद ड्रैगन को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। मौके का फायदा उठाकर सफेद ड्रैगन आसमान में उड़ गया और भाग निकला। ये देखकर सबको लगा कि वह लड़की दुष्ट ड्रैगन की साथी है, इसलिए उन्होंने उसे कैद कर लिया। उसे निपटने के लिए उन्होंने खास तौर पर एक ताओवादी पुजारी टाओइस्ट प्रीस्ट को बुलाया। जब ताओवादी पुजारी ने लड़की को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अचानक एक भाला दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर आ गया। ताओवादी पुजारी ने तुरंत अपना हथियार निकाला और उसे रोक लिया और कई राउंड की लड़ाई के बाद दोनों बराबरी पर थे। इस तरह लड़की को बचा लिया गया। लेकिन तभी धुंध से एक गांव वाला बाहर आया। ताओवादी पुजारी आगे बढ़ा और अपनी उंगली से इशारा किया, लेकिन अगले ही पल और भी गांव वाले उनकी ओर बढ़ने लगे। उस आदमी को उन्हें एक जादुई घेरे फॉर्मेशन में फंसाने के लिए मंत्र पढ़ना पड़ा। तब ताओवादी पुजारी को एहसास हुआ कि गांव वाले गोलियां खाने से पागल हो गए थे। दरअसल गांव वाले अमृता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी गोलियां खा ली थी। लेकिन समय के साथ वे धीरे धीरे अपना विवेक खो बैठे। गांव वालों की रक्षा करने के लिए सफेद ड्रैगन ने पूरे गांव को धुंध में छिपा दिया था। जब सब अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे तभी सफेद ड्रैगन आसमान को चीरता हुआ ऊपर उड़ गया। एक जोरदार दहाड़ के साथ जमीन पर मौजूद सभी गांव वालों ने अपना होश वापस पा लिया। उसी पल सबको एहसास हुआ कि उन्होंने सफेद ड्रैगन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था।